गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू चैप्टर 4 सप्लाई। एक गैप के बाद में फिर से हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई को आज पढ़ेंगे। सप्लाई इन इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो सप्लाई को क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है, उसको डिवाइड किया गया है इंडिविजुअल सप्लाई के आधार पर और मार्केट सप्लाई के आधार पर। इंडिविजुअल सप्लाई इज़ द सप्लाई ऑफ अ गुड बाय एन इंडिविजुअल फर्म सेलर एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिविजुअल सप्लाई वो सप्लाई बोली गई है जिसमें गुड्स जो है किसी इंडिविजुअल फर्म या सेलर के द्वारा किसी एक निश्चित कीमत पर किसी एक निश्चित समय पर दिया जाता है। द सम टोटल ऑफ ईच individual supplies of all existing sellers in the market is called market supply at a given price at a particular point of time। यहाँ पर इसका जो सम टोटल है इंडिविजुअल सप्लाई का, जितने भी सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, उन सभी का जो सम टोटल हम लोग करते हैं, उन सभी का जो हम जोड़ते हैं सप्लाई, तो वो मार्केट सप्लाई कहलाता है। लेकिन ये मार्केट सप्लाई तभी मार्केट सप्लाई कहलाएगा जबकि वो एक किसी निश्चित दी हुई कीमत पर और एक निश्चित दिए हुए समय पर होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला कॉलम प्राइस का है, दूसरा है सप्लाई ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन किलोग्राम, मार्केट सप्लाई इन किलोग्राम। तो आप देखें प्राइस अगर 10 है तो फर्म ए का सप्लाई 80 है, फर्म बी का सप्लाई 60 है और कंबाइंड सप्लाई जो है वो मार्केट सप्लाई कहलाएगा। 80 + 60 इज इक्वल टू 140। वहीं पर प्राइस अगर 20 है और फर्म ए का सप्लाई किलोग्राम में 180 है और फर्म बी का 100 है तो 180 + 100 इज इक्वल टू 280। वहीं पर प्राइस अगर हम देखें 30 है, सप्लाई 240 है फर्म ए का, फर्म बी का 180 है तो 420 हो जाएगा। अगर प्राइस 40 है तो सप्लाई 300 है, फर्म बी का 260 है और ये इसका कंबाइंड सप्लाई जो फर्म ए और बी का वो हो जाएगा 560। एक्सक्यूज मी। अगर प्राइस 50 है किलोग्राम का तो सप्लाई फर्म ए का 400 है, तो वहीं पर फर्म बी का 300 है और कंबाइंड सप्लाई अगर हम देखेंगे तो वो 700 हो जाएगा। दैट इज़ अवर मार्केट सप्लाई। तो अब यहाँ पर हमको अबव देखने को मिलता है द अबव शेड्यूल शोज दैट व्हेन प्राइस इज़ हायर सप्लाई इज़ मोर। तो शेड्यूल में हमने देखा, चाहे आप ए देखें, ए फर्म की बात करें चाहे बी फर्म की बात करें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है। व्हेन प्राइस इज़ लोअर सप्लाई इज़ लेसर। जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। दिस इज़ एक्सप्लेन बाय अ लॉ विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। इसको एक्सप्लेन किया गया है एक सिद्धांत के द्वारा, लॉ के द्वारा, जिसे लॉ ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल डायग्राम्स। द अबव शेड्यूल शोज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी while the sum total of supply of firm A and firm B is shown as market supply schedule। हमने शेड्यूल में देखा कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है वो फर्म ए और फर्म बी का अलग अलग दिया हुआ है और उसको जोड़ करके हमने जो सप्लाई फर्म ए और फर्म बी का देखा है वो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। द इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव शेड्यूल। और इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के जो कर्व है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं शेड्यूल के आधार पर। These curves has a positive slope as there is positive relationship between price and supply। ये जो कर्व है इसका पॉजिटिव स्लोप होता है क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। द स्लोप ऑफ ईच कर्व इन द फिगर बिलो इज डिफरेंट दो पॉजिटिव एज देयर इज डिफरेंस इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इन ईच केस। ये जो स्लोप जो है वो फिगर में जो कर्व देखने के लिए मिलेगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव होने के साथ ही साथ में जो प्राइस और सप्लाई के बीच में जो करस्पॉन्डेंस है उसमें आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, सप्लाई का वो फर्म ए आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके आधार पर देखें आप कि वो ए बी सी डी ई, जब प्राइस 10 है तो सप्लाई 100 है, जब प्राइस 20 है तो सप्लाई 200 है। इस प्रकार से आप देखें तो ये आपको प्राइस 30 है तो 250 है, सप्लाई प्राइस अगर 40 हुआ सप्लाई 300 हो गया। इस प्रकार से आप देखें कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है। सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी। अभी सप्लाई फर्म का कर्व जो है वो फर्म बी का हम देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस के आधार पर प्राइस यहाँ पर भी बढ़ रही है, सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 है तो वो 60 बोला गया है, 20 है प्राइस
तो वो 100 है सप्लाई। अगर यही चीज़ 30 है तो वो 180 समथिंग अप्रोक्स हो रहा है। ये सप्लाई कर्व बी का है। और जब सप्लाई जो थर्ड वाले मार्केट सप्लाई कर्व हम देखते हैं, तो मार्केट सप्लाई कर्व में यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि हम सप्लाई जो कर्व फर्म ए का है और सप्लाई फर्म जो है कर्व जो है बी का, दोनों को मिला करके हम लोग मार्केट सप्लाई कर्व बनाते हैं। इसमें प्राइस 10 है तो उसमें 170 समथिंग हुआ है। और अगर आगे हम लोग बढ़ें तो प्राइस अगर 20 है तो वो 300 है। अगर वो प्राइस 30 रुपीज़ है पर केजी तो वो 420 है। तो ये हम लोगों ने जो डायग्राम में देखा, उसी डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, उसी को यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए और सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी मिला करके मार्केट सप्लाई कर्व बनता है। ये एस एस एक्सिस पर, ओ एक्स एक्सिस पर और वाई ओ एक्सिस पर किस प्रकार से हम लोग ये मार्केट सप्लाई कर्व बनाते हैं। तो ये हमारा था डायग्राम फॉर इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे कल के दिन ओसी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।